Object oriented programming. By now you know quite a bit of Java programming. तो अभी तक आप लोग बहुत कुछ जान ही गए हैं या कुछ कुछ जान ही गए हैं जावा के बारे में. Now we begin to look at Java's most fundamental feature. तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. अब हम लोग जावा के सबसे अच्छे और महत्वपूर्ण फीचर्स में से एक को देखेंगे जो कि क्लास होता है और ऑब्जेक्ट होता है. जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओओपी लैंग्वेज. इसका मतलब क्या होता है कि जावा हर चीज में को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, चाहे वो जो भी चीज हो, तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. In an OOP language, a program is a collection of objects that interact with other objects to solve a problem. Each object is an instance of a class. तो ये बता रहा है कि जितना भी प्रोग्राम है, जितने जो भी चीज़ है, वो सब एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की मदद से बनाया गया है और हर ऑब्जेक्ट एक क्लास से निकला हुआ है. तो आगे चलते हैं. Imagine you are creating a database application for a bookstore. तो आप एक मान लेते हैं कि आप एक database application बना रहे हैं एक बुक स्टोर के लिए. You will need to store data about all the books in the store. आपको सारी किताबों के बारे में जानकारी जमा करके रखनी होगी. So each book will become an object in your program. तो वो हर एक बुक जिसके बारे में आप कुछ कुछ लिखेंगे वो एक ऑब्जेक्ट हो गया. Further, each book will have certain characteristic or attributes such as its title, author, publisher and price. तो सब बुक का ये सब खासियत, ये क्या उसका विशेषता है, ये उसके बारे में प्रक्षेपण वो सब तो बताना ही पड़ेगा, कितना दाम है वगैरह वगैरह. You may also want to perform certain actions on a book such as display its details on the computer screen or find its price. In an OOP language such as Java, an entity such as a book in the example is referred to as a class. तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जैसे कि जावा है, उसमें ये जो बुक हो गया वो आपका एक ऑब्जेक्ट क्लास की तरह रखा गया है. नहीं, जो इन एन OOP लैंग्वेज सच एज जावा, एन एंटिटी सच एज अ बुक in the example is referred to as a class. तो ये क्लास की तरह माना गया है. A class is a physical or logical entity that has certain attribute. क्लास उसको बोलते हैं इसका फिजिकली और लॉजिकल एंटिटी होता है और कुछ उसके फीचर्स भी होते हैं. The title, author, publisher, genre and price are the data members of the class book. Displaying book details and getting its price are method members of the class book. Method members can get, set और update their class data members. तो इसमें बोल ये रहा है कि जो क्लास है वो आपको फिजिकल और लॉजिकल एंटिटी होता है जिसका सर्टेन एट्रीब्यूट होता है. तो इसमें जैसे कि बुक में हो गया, तो बुक का टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, पब्लिशर हो गया, ये प्राइस हो गया, ये सब को हम लोग बोलेंगे डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास बुक. उस बुक का डाटा मेंबर्स ये सब हो गया उस क्लास का, जो भी उसका फीचर होगा. डिस्प्लेइंग बुक डिटेल्स एंड गेटिंग इट्स प्राइस आर मेथड मेंबर्स. तो जो जिस तरीके से हम लोग बुक का डिटेल निकालेंगे और उसका प्राइस निकालेंगे तो उस मेथड को बोलेंगे मेथड मेंबर्स ऑफ द क्लास बुक. मेथड मेंबर्स कैन गेट, सेट और अपडेट द क्लास डाटा मेंबर्स. तो ये डाटा मेंबर्स को अपडेट, ये कुछ भी उसमें मॉडिफाई करने के लिए जो मेथड मेंबर्स का यूज किया जाता है. क्लास हो गया आपका बुक, डाटा मेंबर्स ये सब टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, पब्लिशर हो गया, जेनर हो गया, प्राइस हो गया. मेथड मेंबर्स डिस्प्ले और गेट प्राइस, ये सब आपको मदद करेगा. ये डिस्प्ले मेथड आपको यूज करेगा कि वो उसके डिटेल दे, गेट प्राइस आपको प्राइस देगा. To describe one particular book in the library, you should create an object of the class book and fill all its data members. For example, one book in the library would be an object populated within the following data members.
तो इसमें ये बोल रहा है कि एक पार्टिकुलर बुक को लाइब्रेरी में अगर रखना है तो यू वुड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। हाँ, तो डिस्क्राइब वन पार्टिकुलर, हाँ हाँ, to describe one particular book in the library you should create an object of the class book and fill all its data members। सो आपको जैसे मान ली लाइब्रेरी में कोई पार्टिकुलर कोई एक बुक को देखना है तो आप उसके एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं उस क्लास बुक का, और उसका सारा डाटा मेंबर्स आपको भर देना है जितना भी इसका एट्रीब्यूट्स है। फॉर एग्जाम्पल वन बुक इन द लाइब्रेरी यू वुड बी एन ऑब्जेक्ट पॉपुलेटेड विद द फॉलोइंग डाटा मेंबर्स। तो मान लेते एक बुक है, बुक वन है, टाइटल उसका गेम ऑफ थ्रोन हो गया, ऑथर का नाम ये हो गया, पब्लिशर का नाम ये हो गया, जनर ये हो गया, प्राइस ये हो गया। जो फिर मानते कोई अनदर बुक है तो उस अनदर पॉपुलेट ऑब्जेक्ट पॉपुलेटेड विद द फॉलोइंग डाटा मेंबर्स। तो बुक का नाम ये हो गया, ये सब डाटा मेंबर्स हो गया, टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, जनरल, प्राइस। तो you can think of a class as a template from which objects are created. All objects of the same class have the same type of data members। तो जैसे कि ये एक सेम क्लास हो गया, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट हो गया बुक, वो इसमें भी ऑब्जेक्ट बुक ही है, तो इसलिए जो जितना भी इन लोग का डाटा मेंबर्स है, जो कि टाइटल हो गया, ऑथर, ये सब वो सेकंड ऑब्जेक्ट में भी सेम है, यही बता रहा है। Methods member of a class are invoked on an object to perform the action associated with that method। जो मेथड मेंबर्स होता है जिसके कारण से हम लोग डाटा मेंबर्स को मॉडिफाई करते हैं, फिर क्लास का जो होता है वो ऑब्जेक्ट पे इन्वोक होता है ताकि वो एक्शन परफॉर्म कर पाए जो को एक्शन करने के लिए वो निर्धारित है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ बुक वन you would call the method member display of the class with book one as the invoking object। तो आपको अगर बुक वन का कुछ डिस्प्ले करना है तो आपको मेथड मेंबर को कॉल करना होगा, मतलब मेथड मेंबर को यूज में लाना होगा जो कि है डिस्प्ले, और फिर आपको बुक वन एज इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट वो आपको टाइप करना होगा कि बुक वन क्या आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ बुक टू यू वुड कॉल द सेम मेथड। तो मेथड इस बार सेम ही होगा, मेथड नंबर भी सेम ही होगा, बस आपको बुक टू वहाँ पे लिख देना होगा। सो थैंक यू गाइस, दैट ऑल्स फॉर नाउ।